समक्ष या आप लोगों के बीच आज मैं कवि सूरदास जी के विषय में कुछ बताने चल रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा अपने मन को एकाग्र करके उनके कहे हुए शब्दों पर एवं पदों पर ध्यान दीजिएगा। कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता में हुआ था। इनके पिता शाश्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन कुछ विद्वानों का ये कहना है कि नहीं, सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। जिन विद्वानों का ये कहना है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, उनका यही कहना है कि अगर ये जन्म के अंधे हुए थे तो इतने सुंदर पदों की रचना नहीं कर पाते थे। इनके गुरु विठलनाथ जी ने इन्हें इतना सुंदर आशीर्वाद दिया है कि श्रीनाथ के मंदिर पर रख करके सुंदर पदों का ज्ञान करते थे। गान करने के पश्चात इन्होंने अपने बहुत छोटी सी उम्र में अनेक प्रकार के पदों की रचना करने लगे हैं। इनके पदों में सुंदर बाल कृष्ण की छवि का सुंदर वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी के करने से या ईश्वर के किसी भी आराधना करने से क्या नहीं हो सकता है। अर्थात यदि हम मानव तन पाने के पश्चात अगर ईश्वर में अपनी भक्ति एवं श्रद्धा लगाते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है, क्योंकि कहा गया है कि कर्म जो होता है वो सबसे प्रधान होता है। कर्म ही पूजा होती है। किस्मत कहीं से बन करके नहीं आती है, किस्मत हमारे लोगों को बनानी पड़ती है। यदि हम लोग किस्मत बनाएंगे तो और अवश्य किस्मत बनेगी। कवि सूरदास जी ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण जी की बाल छवि का एवं सुंदरता का वर्णन किस प्रकार से है। चरण कमल बंदो हरिराई। भगवान सूरदास जी ने कहा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, अर्थात पूजा करता हूँ। जाकी कृपा पंग, जिसकी कृपा से पैर विहीन व्यक्ति भी ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार कर सकता है। जो नेत्र विहीन है, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, अगर ईश्वर की कृपा होती है तो उसके आंखों में रोशनी आ जाती है, वो देखने लगता है। अर्थात आगे उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति मुख विहीन है, अर्थात बोल नहीं सकता है, अगर उस पर कृष्ण की कृपा होती है तो बोलने लगता है, वक्ता बन जाता है। जो कान से सुनने में असमर्थ है, अगर कृष्ण की उस पर कृपा है तो वो सुनने लगता है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी रंग चरे पुण्य छत्र धराई, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है राजाओं की तरह छत्र को धारण करके राजपथ पर चल सकता है। इस प्रकार से सूरदास जी बता रहे हैं कि ऐसे करुणामयी दया के सागर भगवान श्री कृष्ण जी की मैं एक बार नहीं सैकड़ों बार वंदना करता हूँ। इस प्रकार से कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हुए बताया है कि बाल छवि श्री कृष्ण जी की एवं अनुपम कीर्ति किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी की है, उसको हम आप मानव तन पा करके उसमें आराध्य देव सूरदास जी के एवं मीराबाई जी के देखे जाएं तो भगवान